देखिए स्कूल लेवल से ही हमें ये सिखा दिया गया था, ख़ास तौर से मेरी मदर ने, कि आपने एक टाइम टेबल बनाना है, उसके मुताबिक काम करना है तो कोई भी मुश्किल नहीं होगी। उसी चीज़ को मैंने फ़ॉलो किया है और टाइम को जो है ना मैं एक बाकायदा लिख लेती हूँ एक दिन पहले जो काम मैंने नेक्स्ट डे करने होते हैं, और कोशिश ये करती हूँ कि मैं एक दिन पहले कुछ इजाफी काम कर लूँ ताकि मुझे नेक्स्ट डे जो है वो बर्डन ना लेना पड़े। तो ये है कि मैनेज तो करना पड़ता है। बच्चों को देखना, मेरा एक ही बेटा है तो मैं ज़ाहिरी बात है कि मैं उसको भी लुक आफ्टर करती हूँ, फिर घर भी पूरा संभालना होता है। और मुश्किल ये है कि आजकल लोगों को ट्रस्ट नहीं रह गया कि कोई भी आप किसी की हेल्प ले सकें, किसी को छोड़ सकें। तो सबसे ज़्यादा बस यही प्रॉब्लम होती है कि कभी मुझे अपना बेटा घर में अकेला छोड़ना पड़ता है क्योंकि हस्बैंड भी अपनी जॉब पे जाते हैं, अपने काम को देखते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स मुझे हैं। मैंने कोशिश यही की है कि मैं सूद से कोई काम ना करूं। जो भी मैंने काम किया है अल्हम्दुलिल्लाह कि अभी तक मैंने उसमें सूद का 1 रुपया भी नहीं डाला, और उस काम में बरकत बिल्कुल भी नहीं होती। लगता है कि जी बिज़नेस बहुत ज़्यादा अप जा रहा है, लेकिन हकीकत उसकी कुछ भी नहीं होती। तो मैंने ना इन इदारों से इस तरीके से कि सूद पे लेना हो, हाँ ये होता है कि अगर मैं क्या कर लेती हूँ कि मैं पैसों को इस तरह से कि कोई कमेटी या पैसे खुद जमा कर लिए, या फिर ये है कि किसी से एज अ लोन ले लिया और उसको कह दिया कि आपको इतने टाइम में इतना। तो लोग अब मार्केट में ट्रस्ट कर ही लेते हैं कि कोई थोड़ा बहुत लोन दे देता है, या कोई हम कुछ स्टॉक कोई उठाना है, कोई कपड़ा वगैरह लेना है, कोई रॉ मटेरियल लेना है, तो वो हमें ऐसे भी दे देते हैं कि जब फिर हम बाद में पे कर लेते हैं। ये जो ट्रेनिंग थी इसमें काफ़ी सारे न्यू फीचर्स सामने आए हैं जो कि पहले नहीं जानते थे, और ख़ास तौर पे मुझे जो फ़ोटोग्राफ़ी का एक था, क्योंकि मैं ये फ़ोटोग्राफ़ी को ना कैनवा का यूज़, जो कैनवा पे हम जाके कैसे उसको वो अप्लाई कर सकते हैं, कैसे पिक्स की डिफरेंट वेज से ले सकते हैं। फिर एक प्रेजेंटेशन का एक वो था, वो हमने कैसे तैयार की, और वो जब तैयार किया तो बड़ा मज़ा भी आया, और ये भी हुआ कि मेरा टाइम भी बहुत लगा था। बनाती थी, उसको सेव करती थी, फिर उसको मुझे लगता था ये सही नहीं है, फिर उसमें कुछ ना कुछ एडिशन। तो ये है कि वो ऐसे लगा था कि जैसे हमारे लिए ना कोई एक नई दुनिया खुल गई है, तो हमने बस देखते जाना है, हमने उसको फॉलो करते जाना है और कोई नई नई मज़े मज़े की चीज़ें हमें मिलेंगी। तो ये चीज़ थी। बहुत ज़्यादा असरात हैं लोड शेडिंग के, और ख़ास तौर पे वो चीज़ जो हमें पता नहीं होता किस टाइम पे लाइट जानी है। बाज़ औक़ात ये होता है कि ना, ये जिस एरिया में हम लोग रह रहे हैं इस एरिया में तो लाइट का बहुत ही ज़्यादा इशू होता है कि अगर चली जाए ना तो हमें ये नहीं पता कि इसने आना है या नहीं आना है। अभी 2-2 दिन भी गुजर जाते हैं, लाइट नहीं आती। तो उसमें ये प्रॉब्लम होती है कि यही है कि हमने कहीं बाहर जाना है तो पानी का मसला, ठीक है। फिर अगर कोई काम करना है तो रोशनी की ज़रूरत तो हर वक्त इंसान को रहती है, वो नहीं उस तरह से हमें मिल सकती। बहुत अच्छे हैं पावर बैंक्स, मैंने वो उससे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया अब तक तो, क्योंकि यहाँ पर मेरे साथ यही प्रॉब्लम था कि मेरा मोबाइल चार्ज होता था और मुझे यही डर होता था कि अभी मैंने कोई ऐप कुछ डाउनलोड करना है, कोई अपनी कोई चीज़ मतलब ऑनलाइन उस पर कोई वर्क करना है, तो अभी ये बंद हो जाएगा। लेकिन पावर बैंक से ये हुआ है कि थोड़ी तसल्ली रहती है और आराम से काम कर लेते हैं। इंटरनेट का मैं तो यहाँ पर चूँकि PTCL की फैसिलिटी नहीं है तो हमें पैकेज ही करवाना पड़ता है, या फिर हमें कोई डिवाइस लेनी पड़ती है। मैंने डिवाइस इसलिए नहीं रखी क्योंकि लाइट जाती है तो वो डिवाइस भी वो हो जाती है, फिर मुझे पैकेज करना होता है। मैं अपने मोबाइल पे पैकेज करती हूँ। वो 2 मंथ्स के लिए थे, 1 माह करवाया, फिर दूसरे माह में भी करवाया है। तो वो जो जितनी वीडियोस हम देखते थे, जो काम हम करते थे, वो मोस्टली उसी में यूटिलाइज किया है। ऑनलाइन जाने से मैं आपको एक बात बताऊं कि मैंने ना मोस्टली जो टेक्निक सीखी है ना, वो सेशन होता था एंटरप्रेन्योर का, जो तकरीबन वीक में 1 दफ़ा आई थिंक थी क्लास। तो उसमें जो हमें टेक्निक्स बताई गई थी कारोबार के हवाले से, हमने उसको जब किया ना, तो अभी रिसेंटली हम लोग एक एग्ज़िबिशन से आए हैं, मैंने उधर वो इस्तेमाल किए हैं टेक्निक्स जो मुझे बताई गई थी। फिर दूसरा ये है कि हमें वहाँ पर एक वेबसाइट बनानी सिखाई गई थी, और मैंने वो अभी इसका ये इफ़ेक्ट हुआ इन जो ये ट्रेनिंग्स हुई हैं कि मैंने वहाँ पर वेबसाइट उनसे पहले बना ली थी, क्योंकि मुझे मोबाइल का पता चल गया था कि इसमें यहाँ पे जाएंगे आप तो यहाँ पर, इवन के गूगल पे भी जाके हमें नहीं पता होता था कि हम जस्ट ना बैठे होते थे कि हमने गूगल पे जाके हमने क्या चीज़ इस पे वो करनी है तो हमें क्या क्या कुछ मिल जाएगा। और फिर वो आपको पता है कि
कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है ना वो हर बंदे को नहीं होती। तो वही ये है कि काफ़ी हमें इससे फ़ायदा हुआ है। ये जो आप लोगों ने ये ट्रेनिंग्स करवाई हैं बहुत अच्छी थी। अगर आप ये समझें कि पहले मेरे कस्टमर्स थे ना 20 थे, मतलब फ़र्ज़ करें, तो अब 50 हैं। बहुत फ़ायदा हुआ है इससे, ये कि अप्रोच मेरी आसान हो गई है। मैं मतलब मैंने ना ग्रुप बनाया था व्हाट्सएप पे, और व्हाट्सएप पे मेरे अपने जो वो है ना कॉन्टैक्ट्स, वो उन तक ही था पहले। अब ये है कि कॉन्टैक्ट टू कॉन्टैक्ट जाके तो मैंने जो ग्रुप बनाया ना उसमें काफ़ी लोग ऐड हो गए हैं, और ऑनलाइन मुझे काफ़ी मतलब अभी कल भी हमने एक पार्सल भिजवाया है। अभी जो आपका 3rd बैच बना था, इसके लिए हमसे कारवान वालों ने कहा था कि आपकी कोई हैं जानने वाली तो बताएं। उसकी रीज़न यही है कि ना हमें फ़ायदा हुआ तो मैं कहती हूँ बाकी लोगों को भी फ़ायदा हुआ।